हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम 2024 में। क्वेश्चन पूछा गया था नेट सेक्शन में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एंड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ओके, तो क्वेश्चन ओडीई से है। तो हमें क्या करना है कि लेट वाई आर टू आर बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। देन हमें सॉल्यूशन पे इन्वेस्टिगेट करना है कि जब x इंफिनिटी को जाएगा तो y x कहाँ पे जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें दिख रहा है कि ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी जो हम कर रहे हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए पहले होमोजेनियस पार्ट को हम करते हैं, मतलब ऐसा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तब हम इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं, तो m हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो 4 5 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 1। ओके, नाउ ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा 16, -16 तो आयोटा इमेजिनरी रूट हो जाएगा, एंड 16 तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -1 प्लस -2 आयोटा, ये इसके रूट्स हो गए। तो अब जो है इसकी, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, मतलब e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 इंटू एक्स। ओके, C1 कॉस बीटा एक्स, ये अल्फा प्लस बीटा टाइप का है ना, तो बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, तो 2x प्लस C2 साइन 2x। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो अब निकालते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो मेथड्स है, वो हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं कि इधर नॉन होमोजेनियस वाले पार्ट में इधर जो है, ठीक है, 1 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, और इधर जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आया था हमारे पास, ये m, तो ये क्या है, ये हो जाएगा, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को d तो बोलते हैं ना, d2y ऐसे भी तो नोटेशन होता है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 2m प्लस d। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। अब क्या हम इसको, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर 0 इंटू एक्स, e की पावर 0 इंटू एक्स मतलब e की पावर 0, फिर से वह ये 1 ही हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने चलो इसको ऐसे लिख लिया। फिर ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। ओके, तो अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल का जब इस फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जो कोएफिशिएंट होता है उसको डी के जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे डी है वहां पे हम 0 पुट कर देते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, e की पावर 0। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इतना आ गया, और सी एफ हमारे पास इतना आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारे पास है e की पावर -x, ओके, एंड c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ गया।
अब हमें जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो ये कंडीशन पुट करके हम C1 C2 की वैल्यू को निकालेंगे, फिर हमारे पास वो सॉल्यूशन आएगा। तो क्या है, y 0 पे 0 है, ये सोल्यूशन है हमारा y। ओके, तो कंडीशन गिवन क्या है कि y 0 पे 0 है। ओके, तो चलो पुट करते हैं। तो y 0 पे हो गया 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो e की पावर हो गया 0 प्लस C1 cos 0 पे तो 1 ही होता है, प्लस C2 sin 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/5। ओके, नाउ दिस विल बिकम 0 एंड ये तो 1 हो गया, फिर ये हो गया C1, ये हो गया 0 प्लस 1/5। ओके, तो नाउ C1 विल बी माइनस 1/5। ठीक है, तो C1 हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हमें C2 की वैल्यू को निकालना है। तो दूसरा कंडीशन क्या गिवन है हमें, सेकंड जो कंडीशन है y डैश 0 इज इक्वल टू 1 है। ओके, सेकंड जो कंडीशन है वो है y डैश 0 इज इक्वल टू 1 है, 1 ही है ना, 1 है। तो सबसे पहले जो ये सोल्यूशन आया था, इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर x को u इंटू वी रूल लगाते हैं, पहले हमने इसको किया फिर इसको छोड़ा, ये हो गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x sin 2x। ठीक है, इसको कर लिया, फिर ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स को हमने छोड़ा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका किया, तो ये हो जाएगा -2C1 sin 2x। ओके, एंड ये हो जाएगा प्लस 2C2 cos 2x। ठीक है, cos का हो गया sin, फिर 2x माइनस 2x एंड sin 2x का हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2 एंड प्लस 1/5 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब इसमें जो कंडीशन है उसको हम पुट करते हैं, C2 की वैल्यू को निकालते हैं। तो y 0 पे 1 है, तो 0 जब हमने पुट किया तो ये 1 हो गया, फिर ये कितना हो गया -1 इंटू cos 0 तो 1 हो गया C1 प्लस ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1 इंटू ये sin 0 पे हो गया 0 प्लस ये कितना हो गया cos 0 तो 1 होता है, तो 2 इंटू C2 एंड इधर तो 0 था। ठीक है, तब हमें C1 तो हमें मिल चुका है -1/5, तो C1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस C1 है 1/5, तो माइनस माइनस प्लस 1/5 हो गया। ओके, एंड ये हो गया प्लस 2C2, तो यहाँ से हो गया 2C2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो ये C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो हमें C1 C2 की वैल्यू निकल गया। अब हम इसको जो सोल्यूशन है इसमें पुट कर देंगे, तो सोल्यूशन हमारे पास निकल के आ गया y x इज इक्वल टू क्या है सोल्यूशन, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स इंटू C1 cos 2x। तो C1 हमारे पास आया है -1/5 cos 2x एंड C2 आया है 2/5 sin 2x प्लस 1/5 एंड C1 -1/5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब जो हमें पूछ रहा है कि व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी देन y x क्या होगा, तो इधर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो y x क्या होगा यही हमें पूछ रहा है ना, तो हमने दोनों तरफ लिमिट ले लिया, इधर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, जो कुछ भी है ब्रैकेट में एज इट इज प्लस 1/5। तो एक बात यहाँ पे है, देखो साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो हमेशा बॉन्डेड फंक्शन है, ये तो ये साइन और कॉस एक्स तो हमेशा बॉन्डेड होता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो जब हमने इसमें इंफिनिटी हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो इंफिनिटी पे क्या ये अपनी वैल्यू जो है ये ऑसिलेट करेगा +-1 के बीच में कुछ भी। ओके, बट बॉन्डेड है। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, चलो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर इंफिनिटी, तो ये चला जाएगा 0 को। ठीक है, तो जब जब हम लिमिट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि
एक बॉन्डेड सीक्वेंस हो, दो प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है, और अगर एक बॉन्डेड होता है एंड एक जीरो पे जा रहा है तो वो जीरो पे चला जाएगा, तो ये वाली जो पार्ट है ये जीरो पे जा रहा है, और ये इसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये क्या है, बॉन्डेड है। ठीक है, बट ये बॉन्डेड है, तो ये होल, ये पूरी की पूरी लिमिट कहाँ पे चला जाएगा, जीरो को चला जाएगा, है ना। ये पूरी की पूरी लिमिट जो है वो जीरो को टेंड करेगा, और हमारे पास ये 1/5 तो ऐसे ही रह जाएगा। ये हमारे पास 1/5 हमारा आंसर हो गया, मतलब ये हो गया 0.2। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, इसका रॉट ऑफ टू डेसिमल, तो ये हो गया 0.20। ओके।